नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हम तो सवाल पूछेंगे नाम की एक आईडी है, उन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा है। सवाल 2 हफ्ते पहले पूछा था, लेकिन मैं जवाब आज दे पा रही हूँ। उन्होंने पूछा है कि मैं अपने चैनल को ऐसी कौन सी जगह रजिस्टर्ड करवाऊं कि अगर मैं किसी भी जनसभा, रैली या फिर फील्ड में कहीं भी कवरेज करने के लिए जाता हूँ तो और मैं अपनी आईडी दिखाता हूँ उस चैनल की, तो लोग मुझे फ्रॉड ना समझे, मेरी एक आइडेंटिटी बन जाए। आपके सवाल में 2 चीजें जुड़ी हैं। एक है कि चैनल का रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाऊं और दूसरा कि आपको कोई फ्रॉड ना समझे। तो एक समस्या का हल तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा कि आप अपने चैनल का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करवा सकते हैं और फ्रॉड भी ना कहा जाए। वो ये है कि आप MSME यानी कि उद्योग आधार में क्लास 63 में अपने चैनल को एज ए मीडिया सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वहाँ बेसिकली चैनल रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि चैनल तो YouTube के प्लेटफॉर्म पर आपने बना रखा है। वहाँ पर केवल और केवल आपका नाम रजिस्टर्ड होगा और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपको पूछा जाएगा कि आप कंपनी है या फिर आप प्रोप्राइटर हैं या फिर आपकी पार्टनरशिप है। तो आपको अपने हिसाब से वो उत्तर चुन लेना है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप काम क्या करेंगे, आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर आप प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आप सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी को चूज करेंगे। इसके अलावा आपको एक पर्टिकुलर क्लास में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, तो आप क्लास 63 में रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा और NIC कोड भी मांगेगा, तो उसको 122 आप वहां पे ऐड कर दीजिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सब आपको करना कहाँ है। सिंपली आपको उद्योग आधार की वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको कई बार धोखा भी दे देती है, गच्चा दे देती है। अगर आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप फॉर्म भरते भरते कहीं बीच में अटक भी सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले लें। तो उसके लिए आप अपने नियर बाई किसी कियोस्क सेंटर पे जा सकते हैं या फिर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफेशनली सेवा ले सकते हैं। आपने एक और महत्वपूर्ण चीज बोली है कि कहीं आपको फर्जी या फ्रॉड तो नहीं कहा जाएगा। तो इसके लिए एक समस्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सामने तो हमेशा रहती है, क्योंकि डिजिटल मीडिया रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है और इसी नाते बहुत सारे लोग हैं, गलत किस्म के लोग भी हैं। हम नहीं कहते कि सारे लोग गलत हैं, बहुत सारे गलत लोग भी इस फील्ड में आ जाते हैं जो ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं या फिर डराने धमकाने का काम करते हैं। इस वजह से ये डिजिटल मीडिया और बदनाम हो जाता है और आपको एज ए मीडिया भी कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं मिला हुआ है, तो इससे आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर आप सचमुच लोगों की आवाज उठा रहे हैं और सच्चे दिल से आप काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाइप करने के बाद आप अपने चैनल में उसी अथॉरिटी से काम करेंगे जैसे कि आप एक रजिस्टर्ड मीडिया होने के नाते कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपका मिशन विजन सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारी लीगल टीम भी सपोर्ट करती है। इवन कि मेरा भी पर्सनल नंबर रहता है। मैं खुद अधिकारियों से और अथॉरिटीज से बात करती हूँ जो भी हमारे फ्रेंचाइजी होते हैं उनकी सपोर्ट के लिए। तो अगर आप भी केवल डिजिटल मीडिया पर हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया ही कि आप लीड इंडिया से मीडिया टाइप कर सकते हैं या फिर आप खुद का न्यूज़पेपर भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर रजिस्टर्ड मीडिया केवल 2 हैं, एक प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इन दोनों में ही जाने का अर्थ है कि एक बहुत लंबा चौड़ा बजट आपको चाहिए। बजट एक बार में नहीं चाहिए, वो हमेशा उसकी कंटिन्यूसी बनी रहती है। आपको हमेशा उसके अंदर फंड डालना रहता है और उसकी कोई भी वापसी या रिकवरी नहीं होती, क्योंकि आज के वक्त में मीडिया के जो संसाधन हैं इनकम के, वो बहुत घट गए हैं। ना ही सरकार ऐड देती है और ना ही प्राइवेट कंपनियां ऐड देती हैं। वो खुद अपनी वेबसाइट और यूट्यूब बनाकर अपना प्रमोशन कर लेती हैं। तो ऐसे में मीडिया, जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें काफी जो है लिमिटेशंस आ गई हैं। और ऊपर से अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं तो उनके सामने तो एडवर्टीजमेंट का और भी बड़ा प्रॉब्लम खड़ा रहता है। तो आप हमारे साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। अगर इस संबंध में आपको कोई भी सवाल करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एक जरूरी सूचना मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ कि आपको हम बार बार MIB का फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं। तो कई लोगों ने पिछली बार जो वीडियो देखा उसमें मिस्टेक से ये समझ लिया कि हम कोई लिंक शेयर कर रहे हैं। क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं है तो लिंक हम शेयर नहीं कर सके, लेकिन हमने उसको पूरा फॉर्मेट को टाइप करके डाल दिया था ताकि आप अपने कंप्यूटर में उसे आराम से जाके कॉपी पेस्ट करके भर सके।
और साथ में ईमेल आईडी भी दी थी जहां पर आपको सेंड करना है। तो आपको वो फॉर्म लेना है, भरना है और मेल कर देना है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो इस काम को कर भी लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू इस पर प्रश्न कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहां से उस फॉर्म को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और फॉर्म को भर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।